हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि हम लोग जीएस कहाँ से तैयार करें, सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें, किसी का कोर्स लें कि नहीं लें और कहाँ से पढ़ें कि सिलेक्शन एक बार में से हो जाए, और क्या करें और क्या ना करें। इस सब टॉपिक पे बात करेंगे एक एक करके। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि अगला वीडियो मैं डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं अपना नोट्स वहीं पे शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीएस की तैयारी कैसे करें, जीएस में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। क्योंकि एक बात मैं सच बताती हूँ आपको, जिसका जीएस थोड़ा सा अच्छा होता है ना वो रिजल्ट लेके चला जाता है। तो एक रणनीति बनाए जीएस के लिए, जीएस में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ को थोड़ा सा कम पढ़ना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जीएस में आता है मैथ पोर्सन। तो मैथ को आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि वहाँ से 8 सवाल मैथ के पूछे जाते हैं, चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 की कर रहे हैं या फिर आप 11-12 की कर रहे हैं। मैथ सभी में होता है। 1 to 5 में मैथ थोड़ा ज़्यादा पूछता है और 6 to 8 में थोड़ा कम, 11-12 में 9-10 में 8-8 क्वेश्चन होते हैं मैथ का। तो कुल मिलाकर मैथ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से ट्राई बेकर पे इंसान रुक जाता है तो 8 नंबर बहुत होता है। तो आप ये सवाल है कि इसको तैयार कहाँ से किया जाए, तो आप अगर किसी का कोर्स लिए तो अच्छी बात है, आप उनसे पढ़ लें। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि प्रॉपर चैप्टर वाइज इसको पढ़ाते हैं मैथ को। तो सबसे पहले मैथ का आप सिलेबस देख लें, क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, उसको सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करें। अभी टाइम है, मुझे लग रहा है ये एग्ज़ाम मुझे लग रहा था दिसंबर में होगा लेकिन जनवरी भी जा सकता है। लेकिन ये सोचे कि कभी भी बीपीएससी ले सकता है। इसका रिकॉर्ड रहा है कि एग्ज़ाम जैसे फॉर्म भरा है और जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने का इसका एक्सपीरियंस पहले से है, तो कभी भी हो सकता है। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो आज मिला है तो बहुत आप लकी है क्योंकि कोई आपको बताने वाला है कि किस टाइप से आप हर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से मैथ कर लें। तो बहुत सारा क्वेश्चन ये भी आता है कि मैथ का प्रैक्टिस सेट कौन सा लें, तो आप यूथ का ले सकते हैं। उसके बाद आप घटना चक्र का भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, बहुत सारा है। किरण का ले सकते हैं, हर प्रकाशन का आप ले सकते हैं, अलग से भी मैथ का। और उसके बाद क्या है कि मैथ के बाद हम लोग करंट पे चलेंगे क्योंकि करंट को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। देखिए जो ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना पहले से, उनका थोड़ा सा मैथ भी अच्छा होता है, मतलब जीके जीएस अच्छा होता है, तो वही लोग सिलेक्शन भी लेके अभी जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग से पढ़ता है ना उसका थोड़ा ये पोर्शन जीके जीएस वाला कमज़ोर होता है क्योंकि वो पहली बार घुसता है, उसको अपने सब्जेक्ट से फुर्सत नहीं मिलता। लेकिन मैं बोलूँगी अगर आप सब्जेक्ट को 10 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो 2 घंटे आप जीके जीएस के लिए निकालिए, आधे घंटे सब सब्जेक्ट को पढ़िए उसमें भी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करंट को आप कैसे तैयार करेंगे, तो करंट को अगर याद नहीं हो पाता आपको तो लिख के याद करें उसको, या फिर सुनने का कैपेसिटी आपका ज़्यादा है तो आप उसको सुन के भी याद कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप डिस्कशन में हम लोग हर सब्जेक्ट को लेते हैं तो 10 बजे आप उसको ज्वाइन जरूर करें। उसके बाद अगर आप, हाँ ये क्वेश्चन आएगा कि आप मैं करंट कहाँ से पढूं, तो करंट का एक चैनल आप ढूंढ लें कोई भी यूट्यूब पे जो डेली ही सुबह सुबह करंट लाते हैं। बेड से आप उठें, उठने से पहले ही एक घंटा आप सुन के ही उठें, या फिर आप खाना बना रहे हैं, लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ है, तो उस टाइम पे आप लगा के छोड़ दें, हेडफोन कान में लगा लें या ऐसे भी साउंड के साथ चलने दें और अपना काम करें। रोज़ एक चीज़ को सुनते सुनते ना याद हो जाता है। तो शंकर सरन सर ऑफिसर अकेडमी में वो भी अच्छा करंट पढ़ाते हैं, तो एक बार उनका आप देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी कहाँ से तैयार करें, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अभी देखिए मैं एक बुक देख रही थी, उसमें इतना ही सार संग्रह है एनसीईआरटी का, तो उसमें इतना ज़्यादा मिस्टेक है कि क्या ही बोल सकते हैं। तो किसी बुक पे मुझे अभी भरोसा थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि प्रूफ भी हम लोग दे सकते हैं और क्वेश्चन ठीक भी हो सकता है अगर गलत कर भी दिया बीपीएससी तो। लेकिन आप प्रॉपर पढ़ें उसको, बायोलॉजी को एनसीईआरटी से। ज्योग्राफी को मैंने अभी स्टार्ट किया ज्योग्राफी क्योंकि पीजीटी मैं इस बार भरूंगी तो उसके लिए मुझे ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से।
तो क्लास 6 का मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करवाया है। आप उसको स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लें। और इस तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी मैं दोनों को बेस बनाकर अभी चल रही हूँ, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास, आराम से हम लोग कर लेंगे जीएस को तैयार। तो आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिए। मैं भी अभी पीजीटी के लिए उसको बना रही हूँ। पीजीटी मेरा इस बार होगा हिंदी से, लेकिन जीएस में मुझे लग रहा है कि पीछे ना रह जाऊँ, इसलिए मैंने जीएस को ध्यान देना स्टार्ट किया है। तो उसको आप एक बार प्रॉपर वैसे ही पढ़ें। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी को तो एनसीईआरटी पढ़ें, और एससीईआरटी को भी ना छोड़ें आप उसके लिए। उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा आप देख लें। और उसके बाद मॉडर्न का मतलब हिस्ट्री बोल सकते हैं उसको, लेकिन मॉडर्न का ही लगातार पूछा जा रहा है तो ज़्यादा लोग मॉडर्न ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, क्योंकि इनका ना सिलेबस चेंज करने का मतलब सब्जेक्ट को चेंज करने का बहुत मन होता है बीपीएससी का। कभी कोई सब्जेक्ट से पूछा तो कभी किसी से पूछ लिया। जैसे हिस्ट्री में हम लोग का सब्जेक्ट था इस बार, तो उसमें क्या किया, टीआरई 1 में वर्ल्ड से पूछा, टीआरई 2 में वर्ल्ड और मॉडर्न मिला के पूछा, ठीक है वर्ल्ड पूछा था। टीआरई 3 में एक भी क्वेश्चन इन दोनों से ही नहीं पूछा, मिडाइवल और एंशिएंट से पूछा। तो बताएं, जिन्होंने अगर प्रीवियस ईयर देख के पढ़ा होगा उनका क्या ही हाल हुआ होगा, क्योंकि उस दोनों सब्जेक्ट से बहुत कम लोग तैयारी करके गए होंगे। तो इस टाइप से आपको प्रॉपर ही हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। लेकिन मॉडर्न अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप डिस्कशन को आप ज्वाइन करें 10 बजे। और मैं मॉडर्न के लिए प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ, उसको भी जाके एक बार चेक जरूर करिएगा। मेरा मॉडर्न बहुत अच्छा रहा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरा अच्छा ही है, उसको आप एक बार जाके चेकआउट वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करें, कोर्स लें कि नहीं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर फर्स्ट टाइम आपका है तो कोर्स ले लें, अगर सेकेंड टाइम है तो कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करें। लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। अब फर्स्ट टाइम है तो देखिए बहुत लोगों को समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मैं जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए सोच रही थी ना, तो मैं बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पे सर्च करती थी, ढूंढती थी, मुझे नहीं मिलता था। इस टाइप का वीडियो भी नहीं मिलता था कि कोई बताए कि कैसे कैसे कितने नंबर का क्या चीज़ आता है, क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ को छोड़ें। तो तभी मैंने सोचा भी था कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगी स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या कमी होता है स्टूडेंट में। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम है तो कोर्स ले लें और उसके रिगार्डिंग आप एक प्रॉपर नोट्स तैयार करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में अपना नोट्स भी शेयर किया है, 25 मिनट का वीडियो, उसको नहीं देखा तो एक बार देख ले जाके। तो मैंने नोट्स प्रॉपर बनाया था, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा था, एससीईआरटी भी पढ़ा था, कोर्स भी लिया था। उसके बाद भी मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट लगाया था। प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। लेकिन इसमें भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कोई स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन में जुड़ते हैं ना, मेरी बहन लोग, तो एक उसमें से सिस्टर जुड़ी थी, उन्होंने बोला दीदी मेरा तैयारी ठीक ठाक था, मेरा ना 20 क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं। उसमें से मुझे आता भी था लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो ये प्रैक्टिस सेट की कमी थी ना। मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, अब जो मुझे नहीं आ रहा है उसको मैं कितनी बार भी ले लूँ तो वो नहीं ही आएगा। लेकिन अगर आपका आते हुए गलत हो रहा तो ये आप में कमी है। किस चीज़ की, प्रैक्टिस सेट की। क्योंकि मैं दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाती थी लास्ट टाइम में, और स्टार्टिंग से एक डेली 1 घंटे लगता है, 1.5 घंटे लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और प्रैक्टिस सेट से एक तो आपका वो चीज़ होगा कि आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, दूसरा गलती कम होने लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम लगाती थी ना तो जान के मेरा गलती बहुत क्वेश्चन हो जाता था। जैसे कि मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन उसमें ऑप्शन ऐसे होता है कि लगता है ये भी होगा और उपयुक्त में एक से अधिक वो फंसा जाता है। तो ये प्रैक्टिस से मेरा सुधरा था और मुझे बस एक क्वेश्चन मेरा भी गलती हुआ, क्योंकि मैंने नीचे ऑप्शन तक पढ़ा नहीं। और पता नहीं एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कभी कभी आपको आता हुआ क्वेश्चन ना ब्लैंक हो जाता है दिमाग। तो बस एक क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, मे बी क्यों हुआ वो अभी तक मुझे पता नहीं चला। प्रैक्टिस सेट का कमी तो वो था नहीं, बस मैंने ऑप्शन नीचे तक पढ़ा नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी वो हुआ है। लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस से एग्ज़ाम में बैठें और जब एग्ज़ाम दें ना तो पहले कूल करें, 2-4 मिनट आप सांस लें, उसके बाद फिलअप करना शुरू करें। चाहे आप OMR भर रहे हैं या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत लोगों का अभी आ रहा है ग्रुप डिस्कशन में और कमेंट में कि दीदी मेरा मतलब रोल नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। क्यों होता है? क्योंकि हड़बड़ी होता है और थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। जब फर्स्ट टाइम आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो दिमाग ऐसे ही काम नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना चाहिए इंसान को, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ टाइम आपका मैनेज हो जाएगा।
तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सोचे ना, बस प्रैक्टिस सेट लगाए। प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका क्या होता है ये तो सीटेट का है, लेकिन जैसे यहाँ पे पीछे डिफिनेशन दिया हुआ होता ना, डिफिनेशन उसको प्रॉपर तैयार करें। सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेने से आपका नहीं होगा सिलेक्शन। उसको पीछे जैसे बलबन के बारे में है या इल्तुतमिश के बारे में है या अकबर के बारे में है, तो एक क्वेश्चन के बाद ना डिफिनेशन जब आप रुक्मिणी का बहुत अच्छा दिया है तो उसका जब पढ़ेंगे ना तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं किसी का कोर्स ही लेके आप पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से आप प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी करें, चाहे आपका पीआरटी का एग्जाम हो या टीजीटी का या पीजीटी का। अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे दीदी पीआरटी के लिए बोलिए, पीआरटी के लिए क्या मैं अलग से बोलूँ। मैं तो ओवरऑल सब सब्जेक्ट के बारे में बोल रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, एससीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर में आप थोड़ा सा जाके देख लें कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा उठा रहा है। ऐसे इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बार मेरे सब्जेक्ट में यही हुआ है। अगर उसका भरोसा करके मैं पढ़ के जाती ना तो मुझे लग रहा है पास क्वेश्चन भी मेरा सही नहीं होता अपने सब्जेक्ट में। तो इसलिए आप प्रॉपर पढ़ें। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का चारों पर्सन पढ़ें, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को पूरा पढ़ें, साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें, हर सब्जेक्ट को पढ़ें। जो भी आपका सब्जेक्ट सिलेबस में है उसको पढ़ डालें। जैसे हिस्ट्री मेंशन है, मॉडर्न हिस्ट्री मेंशन है, तो मॉडर्न में आपको पूछेगा कौन सा चैप्टर पढ़ें, किससे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई आपको बोल रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि आपको ओवरऑल सारा ही पढ़ना पड़ेगा। मैं इस चीज़ की भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको सही सजेशन दे रही हूँ, सही चीज़ बता रही हूँ, कोई ये चीज़ बताता नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ को मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मत पढ़ें। हाँ, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको पढ़ लें आप, मैं ये भी नहीं बोलती उसके आसपास भी आप पढ़ लें, लेकिन उसी का भरोसा करके बस उसी के अनुसार पढ़ें, ये कभी मत करिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आप प्रॉपर तैयारी करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे और आपको उम्मीद होगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, लेकिन वहाँ जाके क्वेश्चन ही कुछ और मिलेगा। इसलिए प्रॉपर तैयारी करें। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस, पूरा ही पढ़ना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मेरा ये छोटा सा प्रयास जो मैंने आप लोगों के लिए करना चाहा है मे भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। एक दो निगेटिव कमेंट ही आएगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना वो क्या करेंगे, वो भी तो टाइम पास करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ कमेंट तो करेंगे वो। तो अभी मैं अब बंद कर रही हूँ वीडियो को, क्योंकि मुझे भी अभी पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं भी पढ़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। पीजीटी का एग्ज़ाम मैं दूंगी इस बार। देखिए, आप 1 घंटा जो भी गलत कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप 1 घंटा क्या करते हैं, किसी का वीडियो देखेंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत टाइम हो गया शॉर्ट को स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि मुझे मन नहीं लगता। अगर मेरे पास आधा घंटा टाइम होता ना, मैं मूड फ्रेश करती हूँ वीडियो बना के, मुझे अच्छा लगता है अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना। अगर ये चीज़ गलत है तो ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपना टाइम मैनेज कर पाती हूँ, मुझे पता है। अब देखिए, किसी को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए मैं वीडियो भी बार बार बनाती हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो अगर उसके कारण किसी का रिजल्ट रुकता है तो इसमें उसकी गलती नहीं होती। मे भी उसने वीडियो नहीं देखा होगा, किसी ने बताया नहीं, कोई अच्छे अच्छे सर भी इस टाइप से नहीं बताते हैं कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें, ये करें, वो करें, बस वो पढ़ा देते हैं। उनका पढ़ाने का काम है, काम खत्म है, क्लास खत्म, बात खत्म। फिर आप कौन, मैं कौन, कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको ये सजेशन दे रहा है ना कि ये पढ़ें, वैसे पढ़ें, तो रियल में उन्होंने पढ़ा है, तभी वो आपको इतना एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में जल्दी आपके सबके सामने आऊँगी, और जो भी क्लास के लिए बोल रहा ना तो जल्दी क्लास आ जाएगा। आप लोग पेशेंस बनाए रखें। थोड़ा सा मैं भी पढ़ती हूँ तो टाइम थोड़ा सा मैनेज में दिक्कत हो रहा है। थैंक यू सो मच।